डिवाइन एको श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एको पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग में। ये अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता है। व्यक्ति के स्वभाव और कर्मों में भिन्नता क्यों होती है? कोई शांत, संयमी और दयालु क्यों होता है? कोई हमेशा क्रियाशील, महत्वाकांक्षी और भोगलालसा से भरा क्यों होता है? कोई आलसी, नकारात्मक और अज्ञान से ग्रस्त क्यों होता है? श्री कृष्ण बताते हैं कि ये भिन्नता हमारे अंदर मौजूद 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के कारण होती है। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक डिवाइन एको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं गीता के अमृत वचन आपके जीवन को दिव्यता से भरने के लिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, इस सृष्टि में कोई दयालु होता है, कोई क्रूर होता है, कोई ज्ञानी बनता है, कोई अज्ञानी, कोई मोक्ष की ओर बढ़ता है तो कोई पाप कर्मों में लिप्त रहता है। ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हम सभी का है। क्यों कुछ लोग सहज ही भक्ति, ध्यान और सेवा में प्रवृत्त होते हैं और कुछ लोग विषय वासना, क्रोध और मोह में डूबे रहते हैं? श्री कृष्ण का उत्तर 3 गुणों का खेल। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सत्व रजस्तम इति गुणाय प्रकृति संभवाय निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। हे अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी है। सत्व शुद्धता, रजस चंचलता और तमस अंधकार। ये तीनों गुण आत्मा को शरीर से बांध कर रखते हैं। तो समझिए, सत्व गुण हमें शुद्धता, ज्ञान और संतोष की ओर ले जाता है। रजोगुण हमें क्रिया, भोग और इच्छा की ओर ले जाता है। तमोगुण हमें आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता की ओर ले जाता है। संवेदनशील संगीत। अब जानते हैं तीनों गुणों को विस्तार से। एक सत्व गुण, शुद्धता और ज्ञान का गुण। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम। सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्व गुण निर्मल है, ये ज्ञान और प्रकाश देता है। ये हमें सुख और ज्ञान में बांधता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? सादा जीवन, उच्च विचार वाले, हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले, सेवा, दया और प्रेम करने वाले। योगी, संत, ऋषि, ज्ञानी लोग इसी गुण में स्थित होते हैं। सत्वगुण कैसे बढ़ाएं? शुद्ध भोजन करें, सत्संग और भक्ति में मन लगाएं, अहंकार और लोभ से बचें, दान और सेवा करें, शांत और दिव्य संगीत। 2 रजोगुण, क्रियाशीलता और वासना का गुण। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संस्मुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण इच्छाओं और कर्मों में बांधता है। ये हमें तृष्णा और भोग में फंसा देता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? हमेशा व्यस्त और चंचल, अधिक धन, शक्ति और प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले, क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा से ग्रस्त, व्यापारी, राजनेता, उद्यमी, कलाकार आदि इसी गुण में रहते हैं। रजोगुण को कैसे संतुलित करें? संतोष का अभ्यास करें, सांसारिक इच्छाओं को सीमित करें, कर्म करें लेकिन फल की चिंता न करें, उत्साहित करने वाला संगीत। 3 तमोगुण, अज्ञान और आलस्य का गुण। तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन बधनाति भारत। तमोगुण अज्ञान और भ्रम से उत्पन्न होता है। ये आलस्य, प्रमाद और निद्रा में बांधता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? आलसी, निष्क्रिय और अज्ञानी। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। बुरी संगति, मदिरा, नशा और अहंकार में डूबे रहते हैं। अपराधी, निकम्मे लोग, अंधविश्वासी व्यक्ति इसी गुण में रहते हैं। तमोगुण से कैसे बचें? सद्ग्रंथों का अध्ययन करें,
आलस्य और विलासिता को त्यागें, अच्छा भोजन और अच्छी संगति रखें, गंभीर और रहस्यमयी संगीत। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, तीनों गुणों से ऊपर उठो। अब प्रश्न उठता है, क्या हम हमेशा इन 3 गुणों के अधीन ही रहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, नान्य गुणेभ्य कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सोधि गच्छति। जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका अर्थ क्या है? केवल सत्व गुण भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये हमें अहंकार में बांध सकता है। हमें तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति में लीन होना होगा। जब हम भगवान के प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तब हम गुणों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दिव्य संगीत। तो दोस्तों, हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारा स्वभाव और कर्म हमारे भीतर मौजूद गुणों पर निर्भर करता है। हम तीनों गुणों के मिश्रण से बने हैं, लेकिन हमें तमस से बचना, रजस को संतुलित करना और सत्व को बढ़ाना चाहिए। अंतिम लक्ष्य यह है कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठें और केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं। अंतिम प्रश्न, क्या आप तैयार हैं इस दिव्य ज्ञान को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो आज से अपने जीवन में भक्ति, सेवा और सच्चे ज्ञान को अपनाइए। डिवाइन एको पर हम गीता के इन दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये ज्ञान सार्थक लगा तो डिवाइन एको को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।